गुरुदेव। सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज आपके समक्ष कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जय गुरुदेव नाम को मानने वाले लोग समय के महापुरुष, उन समय के महापुरुष जिनको स्वामी जी महाराज अर्थात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करें और उनके दिशा निर्देश में चलें। यही परम पूज्य स्वामी जी महाराज की हमको और आपको दया दुआ आशीर्वाद और उनका आदेश है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम जो प्रेमियों का प्रश्न रहता है कि स्वामी जी ने कहा मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, स्वामी जी महाराज ने कहा प्रेमियों, महात्मा समर्थ होते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने मौज फरमाई, अगर कृष्ण भगवान ग्वाल वालों के द्वारा परिवर्तन करा सकते हैं तो मैं आप सबके द्वारा भी परिवर्तन करा दूंगा। ये उन प्रेमियों के लिए है जो कहते हैं स्वामी जी महाराज चले गए तो परिवर्तन कैसे होगा। स्वामी जी महाराज की मौज है कि आप सबके द्वारा ही परिवर्तन करा दूंगा। तो प्रेमियों, महात्मा की मौज में हम और आप क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है, प्रेमियों का प्रश्न आता है कि बाबा उमाकांत जी महाराज मथुरा आश्रम छोड़कर क्यों गए। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा, पत्रिका है 7 अगस्त 2006 की, महात्मा जमीन जायदाद के बंधे नहीं और जब झगड़ा होने लगता है तो महापुरुष कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। तो प्रेमियों, ये हम और आप सभी को ज्ञात है कि जब स्वामी जी महाराज ने निजधाम जाने की मौज फरमाई, उसके बाद मथुरा आश्रम पर क्या परिस्थिति थी। उस जमीन जायदाद के झगड़े झंझट को छोड़कर समय के महापुरुष जिनको स्वामी जी महाराज ने अधिकार दिया, पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज कहीं और जाकर बैठ गए। अर्थात स्वामी जी महाराज की ये भविष्यवाणी सार्थक सिद्ध हुई और जो महाराज स्वामी जी महाराज ने बताया वही उन्होंने किया। झगड़ा झंझट से बचकर दूसरी जगह जाकर बैठ गए। इसके बाद प्रेमी कहते हैं कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे, तो कई तरह के लोग बाबा जय गुरुदेव बने बैठे हैं और प्रेमी उनके पास जाते हैं, देखते हैं थोड़े से प्रेमी हैं तो कहते हैं गुरु महाराज ने कहा था मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे, तो यहाँ पर मुट्ठी भर ही लोग हैं, अर्थात यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं जिनके साथ मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन प्रेमियों, हमको और आपको पूरी बात की जानकारी नहीं मिल पाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, काल भगवान के बनाए नियम का आपने उल्लंघन किया तो छटनी होगी और आगे मार काट के बाद थोड़े से लोग बचेंगे। तो प्रेमियों, हम और आप इस बहकावे में किसी के ना आए कि जहाँ पर कोई बाबा जय गुरुदेव बना बैठा है तो उसके पास थोड़े से प्रेमी हैं तो वही बाबा जय गुरुदेव, ऐसा हम और आप ना माने। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जाने कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा था। देखो, पत्रिका है 21 अप्रैल 1974 की, कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। फिर ये जो क्रॉप किया गया है, स्वामी जी महाराज ने कहा, यह मन काल का वकील है, जीव को हरदम बहकाता रहता है। जीवों को बहकाने के अनेकों रास्ते हैं। अभी क्या देखते हो, अभी तो कितने जय गुरुदेव बाबा बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। जो नकल करेगा वह मार खा जाएगा। इसलिए सब लोग संभले रहें। पहले से आगाह कर देना मेरा काम है ताकि आगे तुम कह ना सको संगत बहुत बढ़ गई है और आगे बहुत बढ़ेगी। तुम सब लोग होशियारी से अपने लक्ष्य पर डटे रहो। सत्संग एक ऐसा बाजार है जहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है। अब तुम खुद सोचो
कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो। सत्संग का दरबार सबके लिए खुला है। तुम अपने को देखो और मुझको देखो, इधर उधर देखोगे तो बहक जाओगे। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने खुद ही बता दिया था कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। आज देखो, जिनको स्वामी जी महाराज ने आश्रम से निष्कासित कर दिया था, वह लोग भी स्वामी जी महाराज के निधान जाने के बाद बाबा जय गुरुदेव बने बैठे हैं। और हमारी ही संगत, दुख का विषय तो ये है कि हमारी संगत उन्हें बाबा जय गुरुदेव स्वीकार कर रही है। तो प्रेमियों, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने हमको आपको पहले ही आगाह कर दिया था और कह दिया कि पहले से आगाह करना मेरा काम है। अब ये देखो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज का पत्र। आप सब प्रेमियों की गोष्ठी साधन भजन सुमिरन की होने जा रही है। प्रेमी नर नारी, बच्चे और बच्चियों को प्यार पहुँचे, समाचार देते लेते रहो और सुमिरन ध्यान भजन जरूरी है, करते रहो। सबकी संभाल की जा रही है, बुरे काम से बचना। मैं उमाकांत तिवारी जी को भेज रहा हूँ। इनके पहुँचने पर समझना कि मैं संगत में हाजिर हूँ। गुरु का जो संदेश ले जाते हैं समझ लो। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जहाँ उमाकांत तिवारी जी को भेजा तो कहा कि इनके पहुँचने पर समझना कि मैं संगत में हाजिर हूँ। प्रेमियों, ये शब्द स्वामी जी महाराज ने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किए। दूसरा, प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा, पत्रिका है 7 सितंबर 1985 की, मैं बच्चों को समर्थन दिलाऊंगा, उन बच्चों के लिए जो वास्तव में काम करेंगे, जो वास्तव में लोगों के दुख को मिटाएंगे, सदाचार और चरित्र को ले आएंगे, न्याय का देश में पाठ पढ़ाएंगे और धर्म संस्कृति को ले आएंगे। मैं उन बच्चों के लिए कटिबद्ध हूँ और अपने प्रेमियों को, जो देश में कई करोड़ हो गए हैं, उन बच्चों को समर्थन दिलाऊंगा। प्रेमियों, विचार करने की बात है, आज सबसे ज्यादा जय गुरुदेव के अनुयायियों का समर्थन किसको प्राप्त है? समय के महापुरुष पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज को। प्रेमियों, हम और आप उस समुद्र की लहरों को क्या रोक सकते हैं जिनको स्वामी जी महाराज समर्थन दिला रहे हैं। आगे स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी मुल्क में चला जाऊं, किसी गुफा कंदरा में चला जाऊं, लेकिन मैंने इतने लोगों को तैयार कर दिया है कि मेरे जाने से क्या होगा। काम तो इन्हें करना है। कोई चला जाता है, राम चले गए, कृष्ण चले गए, तो क्या काम नहीं हुआ? उन्होंने जो पाठ पढ़ा दिया वह आपके अंदर समुद्र की तरह से भर गया और उसने काम किया। तो आगे स्वामी जी महाराज ने कहा, तो मैं कहीं भी चला जाऊं, काम करने वालों को पैदा कर दिया है और वह काम हो ही जाएगा। तो आप इस बात से दुखी ना हो कि स्वामी जी महाराज चले गए तो सतयुग कैसे आएगा। अभी आपको दिखाया गया कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं आप सबके द्वारा ही परिवर्तन करा दूंगा। तो प्रेमियों, हमको आपको दुखी होने की या शंका करने की बात नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज हमको अनाथ छोड़कर नहीं गए, हमको पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के सानिध्य में छोड़कर गए हैं। अनाथ स्वामी जी महाराज ने हमको आपको नहीं छोड़ा है। और जो समय के महापुरुष पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जय गुरुदेव नाम धुन बुलवा रहे हैं, सभी प्रेमी इसको पूरे भाव से बोलें, क्योंकि स्वामी जी महाराज का आदेश स्वामी जी महाराज ने 23 मार्च 1981 को कहा था कि जब तक नामदान ना मिले तब तक जय गुरुदेव ही रटो। अगर नामदान दे दिया और आपने नहीं किया तो क्या लाभ? अगर खाली जय गुरुदेव रटते रहे तो नामदानी तो आप हो ही है। तो प्रेमियों, ये जो जय गुरुदेव नाम धुन पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज घर घर करने का आदेश दे रहे हैं, इसको सभी प्रेमी श्रद्धा भाव से जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसको सभी प्रेमी ज्यादा से ज्यादा में, भले ही वो सत्संगी हैं
गैर सत्संगी हैं उनके यहाँ आप कर दें, और जहाँ नाम धुन 2 घंटे की होगी वहाँ लोगों के कर्म कटेंगे, और तब आप जब अपनी शाकाहारी रहने की बात उनसे रखोगे तो वो मान जाएंगे। और प्रेमियों, स्वामी जी महाराज की एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वामी जी ने कहा, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित भाग 2। इस पुस्तक के पृष्ठ 10 पर लिखा है, स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, आप लोग अनुशासन में रहकर अच्छे काम करो, इनको देखो, ये उमाकांत तिवारी हैं, ये हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में दौरा करते हैं, इनकी कोई शिकायत नहीं मिली। प्रेमियों, जिनमें स्वामी जी महाराज को कोई शिकायत नहीं मिली, उनमें शिकायत और कमी ढूंढने का अधिकार हमको और आपको बिल्कुल नहीं है, नहीं हम और आप इतने योग्य हैं। और प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो बसीरतगंज उन्नाव में कहा था कि नयों को देंगे नामदान, पुरानों की करेंगे संभाल, ये उमाकांत तिवारी और भूले भटकों को बताएंगे। जब ये जाने लगेंगे तो जिसको समझेंगे उसको कह देंगे। अब आप इस वीडियो को पूरा सुने। ये जाने लगेंगे तो कहते हैं किसी को तो समझे ठीक है, और ये अपना किए और उसको प्राप्त रात को भी नामदान होकर हुआ था। प्रेमी भाई बहनों, जो अभी आपको बसीरतगंज उन्नाव की वीडियो सुनाई गई, यदि आपको इसमें आवाज समझ में नहीं आ रही है तो इसी वीडियो जिसको हम बना रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया जाएगा, आप शुद्ध आवाज में, साफ आवाज में सुन सकते हैं। आप देखो प्रेमियों, जो प्रेमी कहते हैं कि अब नामदान कैसे मिलेगा, तो स्वामी जी महाराज ने 12 दिसंबर सन 1988 को ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जो अभी इस नामदान को नहीं लेंगे, इसकी निंदा आलोचना करेंगे, फिर उनको 200-200 मील, 400-400 मील दौड़ करके जाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने ये भविष्यवाणी मथुरा आश्रम से करी थी। अब मथुरा आश्रम से उज्जैन की दूरी लगभग 400 या 500 मील ही है। प्रेमियों, हमको आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए आप इस वीडियो को, और इस वीडियो का लिंक भी आपको जो वीडियो बनाई जा रही है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ये नामदान सर्वोपरिधान है, इसको ऐसा मत समझिए, वक्त और समय आएगा तो लोग बहुत भटकेंगे इसके लिए। जो आज इसकी अवहेलना तिरस्कार करेगा उसको 200-200 मील, 400-400 मील, 500-500 मील दौड़ करके जाना पड़ेगा। ये अभी से मेरी बातों को याद रखिए, ये नामदान सर्वोपरिधान है। और ये और प्रेमियों, जो प्रेमी कहते हैं स्वामी जी महाराज जा नहीं सकते, स्वामी जी महाराज ने कहा था चाहे 400 वर्षों तक रुकना पड़े, बिल्कुल स्वामी जी महाराज ने कहा था यदि जरूरत पड़ी तो चाहे 400 वर्षों तक रुकना पड़े, यदि जरूरत पड़ी तो। लेकिन जब स्वामी जी महाराज को एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज मिल गए तो उन्होंने अपने उस सपूत को, उन परम शिष्य को अपनी गद्दी और सारी जिम्मेदारी सौंप दी। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने 13 नवंबर 2007 गजरौला में कहा था, मेरे पास समय बहुत कम है,
मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मैं जो देना चाहता हूँ उसे ले लो, नहीं तो बहुत पछताओगे और रोओगे। तुम्हें नामदान मिला, तुम रात में खाना खाकर लेट जाओ, जब तक नींद न आए भजन करो, 8 दिन में तुम्हारी आँख खुल जाएगी, जीवात्मा जाग जाएगी। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जिस सन 2007 में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करी थी, उसी सन 2007 में कहा था कि मेरे पास समय बहुत कम है। प्रेमी कहते हैं स्वामी जी महाराज जल्दी चले गए, बिना बताए चले गए। भाई स्वामी जी महाराज बिना बताए नहीं गए। दरअसल हमको और आपको पूरी जानकारी, पूरा सत्संग स्वामी जी महाराज की पत्रिकाएं हम लोग पढ़ नहीं पाए। इसमें गलती स्वामी जी महाराज की या समय के महापुरुष पूजनीय महाराज जी की नहीं है। तो अंत में आपसे यही विनती प्रार्थना है प्रेमियों, जिनको स्वामी जी महाराज ने कहा, अपने अंतिम सत्संग में कहा स्वामी जी महाराज ने कि यह है उमाकांत तिवारी, इनका दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है, तो हमारी जो भी सेवा है इनके पास जमा कर देना, हमको मिल जाएगी। तो प्रेमियों, हम जो भी सेवा तन की, मन की, धन की बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेश निर्देश में खर्च करेंगे, वही सेवा स्वामी जी महाराज तक पहुंचेगी। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। साहब, हमारे बोलने में, कहने में किसी को कष्ट हुआ हो, ये सच्चाई जो स्वामी जी महाराज ने कही, यदि हमारे बोलने से ये आपको कहीं पर कड़वी लगी हो, तो हम आपके भाई हैं, बच्चे हैं, आपके चरणों में सिर रखकर क्षमा प्रार्थी, हमें माफ करना। लेकिन आप इस वीडियो में बताए गए तथ्य और सबूतों पर अमल करना और स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार समय के महापुरुष पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज की शरण में आ जाना। धन्यवाद। जय गुरुदेव।